हमारा सफर अफ्रीका से शुरू होता है, जहाँ पहले मायंस के लोग रहते थे, जो कोको ट्री के राजों को दरियाफ्त करने वाले पहले लोग थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोको ट्री को बढ़ने के लिए नाकाबिले यकीन हद तक मखसूस हालात की जरूरत होती है, जैसे 25 डिग्री टेम्परेचर और 80% या इससे भी ज्यादा की नमी। ये कंडीशंस कुछ खास मुकामात से मिलती हैं, जिनमें से एक पर मायंस का कब्जा था। आज तक दुनिया की ज्यादातर कोको सप्लाई उसी इलाके से आती है और मायंस के जमाने के बाद से अब तक कोको की कटाई का तरीका भी ज्यादा तब्दील नहीं हुआ। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोको ट्री नाकाबिले यकीन हद तक नाजुक होते हैं और कोको बीन्स ऐसे ही जमीन पर नहीं गिरती। यही वजह है कि इन्हें दस्ती तौर पर एक एक करके काटा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि इसके बाद का काम आसान है, क्योंकि फलियों को भी दस्ती तौर पर निकालना पड़ता है। यानी हर मजदूर बैठकर फलियों को महफूज तरीके से बाहर निकालता है, जो कि उस वक्त चिपके सफेद पल्प से ढकी होती है। अगर आपको लगता है कि ये चॉकलेट की तरह कुछ भी नजर नहीं आता, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। असल में कोको बीन्स को अभी तक इनकी सही शक्ल और खुशबू के लिए एक अहम प्रोसेसिंग से गुजरना बाकी है। निकाली हुई कोको बीन्स बराह रास्त जमीन पर फैलाई जाती हैं। ये कुदरती तौर पर लकड़ी के डब्बे में फर्मेंट की जाती हैं। फर्मेंटेशन अनोखी चॉकलेट खुशबू के लिए एक अहम स्टेज है, लिहाजा फलियों को केले के पत्तों से ढके हुए बॉक्स में 3 से 9 दिन तक रखा जाता है। इसके बाद फलियों में पानी की सतह को 7% से कम किया जाता है, ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो सके। ये अमल फलियों को रीफर्मेंटेशन रिस्क के बिना शिपिंग और स्टोर करने में मदद करता है। फलियों को खुश्क करने के लिए ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा फलियों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देने के लिए वुडन डेक पर फैलाया जाता है। एक बार खुश्क होने के बाद अब ये शिपिंग के लिए तैयार है, जहां फलियों को फॉरेन मैटर्स या इम्प्यूरिटीज के लिए चेक किया जाता है। एक बार महफूज तरीके से पैक होने के बाद इन्हें मुतल्लिका मुकामात पर भेज दिया जाता है। अगरचे कटाई करने वालों ने इब्तदाई तौर पर फलियों को दस्ती तौर पर साफ किया था, लेकिन इसके बावजूद फलियों को मजीद साफ करने के लिए मुकम्मल स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग से गुजरना पड़ता है। इस क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरते हुए कंकर, मट्टी या टहनियों वगैरह को हटा दिया जाता है। एक बार अच्छी तरह से साफ होने के बाद बीन्स को एक माइक्रोनाइज्ड घूमने वाले ड्रम में गर्म किया जाता है, ताकि इनके हार्ड शेल्स यानी छिलकों को ढीला किया जा सके। चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दाखिल होने से पहले कोको बीन्स की क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए इसकी क्वालिटी का मुआयना किया जाता है। इस मकसद के लिए तज्जियाकारों की एक टीम टेस्ट एनालिसिस करती है, ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि फलियां प्रीमियम क्वालिटी की हैं। फिर इन फलियों को शेल रिमूविंग मशीन से गुजारा जाता है, जिसे विनोवर भी कहा जाता है। विनोवर के अंदर दाखिल होने के बाद इन्हें लगातार रेक्स के जरिए क्रश किया जाता है, जो बीन्स के शेल यानी खोल को छील देता है। इसके बाद बीन्स में फंसे बाकी छोटे टुकड़ों को हटाने के लिए एक वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है। छिलकों को मुकम्मल तौर पर हटाने के बाद कोको बीन्स का अंदरूनी हिस्सा हासिल होता है, जिसे निप कहा जाता है। निप्स हासिल करने के बाद अब एक जरूरी प्रोसीजर का वक्त आता है, जो कि चॉकलेट के जायका और खुशबू के लिए अहम है। चॉकलेट को सही जायका देने के लिए रोस्ट करना जरूरी है। इसके बिना हमें चॉकलेट से वो जायका नहीं मिल सकता जो कि हम चाहते हैं। लिहाजा अब फैक्ट्री में जायके को बढ़ाने के लिए निप्स को रोस्ट किया जाएगा। इन्हें गैस हीटेड एयर फिल्ड सफेरिकल रोस्टर में रोस्ट किया जाता है। ये प्रोसेस फलियों को ड्राई करता है और एक शानदार खुशबू भर देता है, और बाद में आसानी से छांटने के लिए फलियों से छिलकों को अलग करना भी आसान हो जाता है। अब हर चीज को एक साथ मिलाने का वक्त आ चुका है। एक अनोखी खुशबू पैदा करने के लिए इस तरह की फलियों को एक साथ मिलाया जाता है। ताहम अगर कारखानादार चाहे तो मुख्तलिफ जराए से हासिल की गई कोको बीन्स को भी मिला सकता है। प्रोसेस किए गए निप्स को मिक्सचर में रखा जाता है, जहां इसे कोको बटर, शुगर और मिल्क पाउडर के साथ मिलाया जाता है। इस प्रोसेसिंग के बाद हमें गाढ़ा केक बैटर हासिल होता है और जायका भी ठीक होता है, लेकिन मिक्सचर को अब भी अच्छी तरह से स्मूथ करने की जरूरत है। लिहाजा इसे रिफाइनिंग मशीन में मुंतकिल कर दिया जाता है।
अब कोको बटर को रिलीज करने के लिए कोको बीन्स को बारीक पीसा जाता है, जो एक गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है और एक स्मूथ लिक्विड फॉर्म हासिल होती है। इसके बाद चॉकलेट बनाने के लिए जरूरी तमाम चीजों को बैटर में शामिल किया जाता है ताकि एक यकसा पेस्ट बनाया जा सके। फिर पेस्ट को मजबूती से गूंद लिया जाता है, लिहाजा अब इसे बारीकी से छोटे छोटे चॉकलेट फ्लेक्स में क्रश किया जाता है। ताहम इसे मजीद रिफाइनिंग की जरूरत है, लिहाजा चॉकलेट फ्लेक्स को 5 रोलर्स के एक सेट के दरमियान से गुजारा जाता है, जो पार्टिकल के साइज को कम करते हैं जब तक कि चॉकलेट बारीक पिसे हुए खुश्क पाउडर की शक्ल में रिफाइनर से बाहर ना निकल जाए। जाहिर है कि ये अब भी वो चॉकलेट नहीं जिसकी हमें जरूरत है, लिहाजा इसे दोबारा लिक्विड फॉर्म में तब्दील करना पड़ेगा। इस आखिरी स्टेज में माया चॉकलेट को तैयार करते हैं, जिसे कंचिंग कहा जाता है। साफ लफ्जों में कहें तो ये एक ऐसा अमल है जिसमें एक सरफेस स्क्रैपिंग मिक्सचर या एजिटेटर, जिसे कंच कहा जाता है, चॉकलेट के अंदर कोको बटर को यकसा तौर पर तकसीम करता है। ये पार्टिकल के पॉलिशर के तौर पर भी काम करता है, लिहाजा ये काम बड़ी ही एहतियात से किया जाता है। पहले हिस्से में ड्राई कंचिंग होती है, ये प्रोडक्ट को फ्रिक्शनल हीट के साथ गर्म करती है, लिहाजा लिक्विड को सब्सटेंशन के जरिए प्रमोट किया जाता है। इसके बाद पूरी प्रोडक्ट की यकसानियत को प्रमोट करने के लिए लिक्विड कंचिंग की जाती है। कंचिंग का एक और फायदा ये है कि ये खुशबू पैदा करने में फिनिशिंग टच फराहम करती है, जिससे गैर मुस्तहकिम तेजाबियत और पानी की मिकदार को 1% से भी कम करने में मदद मिलती है। इस मरहले पर मजीद कोको बटर शामिल करना भी रिवाज है, ताकि मैन्युफैक्चरर की जरूरत के ऐन मुताबिक मोटाई को कम किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर वो चॉकलेट चिप्स बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ इसकी थोड़ी सी मिकदार शामिल करेंगे, लेकिन अगर पतली चॉकलेट कोटिंग जैसी कोई चीज बनाना चाहते हैं तो वो मजीद इजाफा कर सकते हैं। लिहाजा फाइनल प्रोडक्ट के तसल्ली बख्श होने को यकीनी बनाने के लिए एक डेलिकेट बैलेंस बरकरार रखा जाता है। अब जबकि हमारे पास चॉकलेट लिक्विड मौजूद है तो इसे सख्त करने का वक्त आ चुका है। इस मरहले में चॉकलेट माया का टेम्परेचर तय किया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल साइकिल के वक्त कोको बटर को मुस्तहकिम शक्ल में क्रिस्टलाइज किया जाता है, जिसके बाद इसका वजन किया जाता है और इसे एक मुनासिब सांचे में डाल दिया जाता है। फिर चॉकलेट को ठंडा करने के बाद इसे सॉलिड बनाने के लिए हार्ड किया जाता है। फिर इसे ताज़ा रखने के लिए फॉइल या पेपर पैकेजिंग में रैप करने के बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मजीद ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।